कला शिक्षक बनने के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कला शिक्षक बनना चाहते हैं और कला शिक्षक बनने के लिए ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। यानी आप टीजीटी का फॉर्म भरे हैं तो ये क्वेश्चन जो इस पूरे वीडियो में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधुनिक कला, कंपनी शैली, पटना शैली जिसे कहा जाता है, तो इनके बारे में इस वीडियो में क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने और व्यापार की आज्ञा प्राप्त की थी? तो कैप्टन मिडिलटोन ने, ठीक है, कैप्टन मिडिलटोन ने प्राप्त किया था। इसको आप ध्यान से बखूबी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत लोग कहते हैं अरे ये तो सिलेबस में नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जान कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कंपनी की सीधी शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो 1857 ईस्वी में विद्रोह के परिणाम स्वरूप, 1857 की जो विद्रोह हुई उसके परिणाम स्वरूप कंपनी शैली की शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में कौन से इंग्लैंड के राजदूत भारत आए थे? तो सर टॉमस रो भारत आए थे। सर टॉमस रो भारत आए थे जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन है, सर टॉमस रो ने जहांगीर को क्या भेंट किया था? घड़ी भेंट किया था। क्वेश्चन है, कंपनी शैली प्रारंभ में किस नाम से जानी जाती थी? पटना शैली के नाम से जानी जाती थी। फिरका बहा किसे कहा जाता है? तो 6 छोटे चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता था, ठीक है। बनारस में ब्रिटिश सेना कब पहुंची थी? 1764 ईस्वी में बनारस में ब्रिटिश सेना पहुंच चुकी थी। आगे क्वेश्चन है, हुलासलाल नामक चित्रकार कहाँ का था? हुलासलाल नामक चित्रकार कहाँ का था? तो जो कि वो बनारस का जो बाद में पटना चला गया था, ठीक है, बनारस का था जो कि बाद में पटना चला गया। आगे क्वेश्चन है, कंपनी शैली का जहांगीर किस राजा को कहा जाता है? कंपनी शैली का जहांगीर, तो ईश्वरी नारायण सिंह को कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, बनारस के स्याह कलम में दक्ष, बनारस के स्याह कलम में दक्ष चित्रकारों में से एक का नाम बताइए। तो सेवक राम ऐसे चित्रकार हैं जो कि स्याह कलम में दक्ष थे। आगे क्वेश्चन है, भारत कला भवन का पुराना नाम? भारत कला परिषद। यानी जो बनारस में भारत कला भवन है इसका पुराना नाम भारत कला परिषद था। कंपनी शैली के किन्हीं 5 कलाकारों के नाम बताइए। तो कमलापति हैं, फूलचंद हैं, बिहारी लाल, प्यारे लाल और मुन्नी लाल, ये सभी जो है कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकारों में एक हैं। आगे क्वेश्चन है, वसली जमाना किसे कहा जाता था? तो कई कागज़ों को एक साथ चिपकाकर मोटा करने के काम को वसली जमाना कहते हैं। तो वसली को जमाया जाता था और मोती चंद्र के अनुसार यह जो है इस प्रकार से किया जाता था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कंपनी शैली के समय में प्रयुक्त जल रंगों में कौन सा गोंद प्रयुक्त किया जाता था? तो बबूल का गोंद प्रयुक्त किया जाता था कंपनी शैली के समय में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, कार्डों पर बने चित्रों का क्या कहा जाता था? चित्रों को क्या कहा जाता था? फिरका कहा जाता था। जो कार्ड पे चित्र बने होते थे उनको फिरका कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, अंडाकार वृत्त के भीतर सभी चित्रण की प्रथा कहाँ से आई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडाकार वृत्त के भीतर बनी सभी के चित्र कहाँ की प्रथा थी? यूरोप की प्रथा है ये, ठीक है। अब शाह का अर्थ क्या है? तो शाहिए पर सोने का तबक का छिड़काव जो किया जाता था वही अफसाहा कहा जाता है। कलम बनाना किसे कहा जाता था? ब्रश बनाने को के कार्य को कलम बनाना कहा जाता था, कलमकारी कहा जाता था। कलमकारी होता है यानी चित्र बनाना, और कलम बनाना यानी ब्रश को बनाना। कंपनी शैली की प्रेरणा स्रोत क्या थे? अजंता, मुगल, राजपूत विषयों से तथा सामाजिक जीवन की घटनाओं से विषय लेकर यूरोपीय तकनीक के चित्रण करना तक कंपनी शैली के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, काले रंग की वर्तिका को प्रारंभ से क्या कहते थे? कालांजल वर्तिका। इसे अरहर और इमली की लकड़ी को जलाकर बनाया जाता था। रंगीन बत्तियों को क्या कहा जाता था? तो सलाका कहा जाता था। कंपनी शैली के चित्रों का माप क्या है? तो 22
इंच गुणे 16 इंच है, यानी छोटे चित्रों का माप प्रायः 8 इंच गुणे 6 इंच है छोटे चित्रों का, और बड़े चित्रों का 22 इंच गुणे 6 इंच है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में छाया दर्शाने का तरीका क्या था। कंपनी शैली के चित्रों में छाया दर्शाने का क्या तरीका था, ये पूछा जाता है। तो छाया के स्थान पर पहले सिपिया रंग का वास देकर तत्पश्चात वांछित रंग लगाया जाता था। पहले सिपिया रंग वास किया जाता था, उसके बाद जो कलर चाहते थे वो कलर लगाते थे। हुलास लाल ने लिथो प्रेस कहाँ लगाया था, तो बांकीपुर में लगाया था। हुलास लाल ने बांकीपुर में लिथोग्राफी प्रेस लगाया था। कंपनी शैली के चित्रकार शिवलाल के चचेरे भाई का नाम क्या था, तो शिवदयाल था। शिवलाल के चचेरे भाई जो थे वो शिवदयाल थे। भारतीय ढंग की आकृतियाँ बनाना इनको उनका प्रमुख कार्य था। कंपनी शैली की कलाकार लालचंद एवं गोपाल चंद किस घराने से संबंधित थे, तो अर्रा घराने से संबंधित थे। कंपनी शैली के किसी एक सिख कलाकार का नाम बताइए। केहर सिंह। कंपनी शैली के सिख कलाकार जो है केहर सिंह है, जो कि कपूरथला के निवासी थे। आगे क्वेश्चन है, कुछ ब्रिटिश कलाकारों के नाम बताइए जो कंपनी शासन के दौरान भारत में चित्रण हेतु आए। तो जॉर्ज विलिसन, मिस आइजक, थॉमस डेनियल, विलियम डेनियल और टिल्ली कैपिटल। तो टिल्ली कैटल, ये सभी जो है कुछ ये ब्रिटिश कलाकार हैं जो कि कंपनी शैली के दौरान भारत आए थे। आगे क्वेश्चन है, पटना में किस शताब्दी में कंपनी शैली के चित्र बने। तो 18वीं और 20वीं शताब्दी में पटना में कंपनी शैली के चित्र बने हैं। आगे क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों की तकनीकी क्या कहलाती है, तो कजली स्याही कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों के धरातल क्या थे। कंपनी शैली के चित्रों के धरातल जो थे वो कागज़ भी थे, हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए हैं, अबरक, कैनवास, आइसरीट सीट, आइवरी सीट जो थी, तो यानी आयल पर भी चित्र बनाए गए। कंपनी शैली में किस शैली का विकास हुआ था, तो प्रत्यक्ष देखकर हूबहू चित्रण की यथार्थवादी शैली का निर्माण हुआ था। कंपनी शैली में किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो विदेशी जल रंगों एवं तैल रंगों का प्रयोग हुआ है। स्याह कलम किसे कहते हैं। काली स्याही के माध्यम से बनाए गए चित्रों को स्याह कलम कहा जाता है। कंपनी का चित्रकार किसे कहा जाता था। जो चित्रकार पाश्चात्य चित्रों की भली भांति नकल कर देते थे उन्हें कंपनी शैली का चित्रकार कहा जाता था। ठीक है, पाश्चात्य शैली का भली भांति चित्रण करना उसे कंपनी शैली का चित्रकार कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र पटना, लाहौर, दिल्ली, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, पूना, नेपाल, ये सभी कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन है, पटना शैली की खोज किसने की, तो पीसी मानक ने पटना शैली की खोज की। पटना शैली जो कि बिहार पटना में है, ठीक है, पाटलिपुत्र, तो पीसी मानक ने खोज की। पटना कलम के अंतिम कलाकार कौन है, चित्रकार कौन है, तो ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है। कंपनी शासनकाल के अंतर्गत भवन निर्माण की शैली को क्या कहा जाता था, तो कॉलोनियल शैली कहा जाता था। कंपनी शासक काल के अंतर्गत भवन निर्माण की शैली को क्या कहा जाता था, तो कॉलोनियल शैली कहा जाता था। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें और लाइक करें। वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।